अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोडिंग विद अली। चलते हैं डॉट पैड की तरफ। डॉट पैड ये आ गया। ये लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने डाटा टाइप्स को कवर किया था और लिस्ट तक हमने कवर कर लिया था। और इसके साथ हमने लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, और जाना था कि लिस्ट में इंडेक्स क्या होते हैं और मेमोरी किस तरह मेमोरी में लिस्ट की वैल्यू किस तरह प्रिंट होती है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, आप देख सकते हैं। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है मैप। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, इसे रिमूव कर देता हूँ पहले ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए आपको। मैप पढ़ लेते हैं। मैप क्या होता है? मैप ये होता है कि इसमें भी हम कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ डालते हैं, लेकिन लिस्ट में और मैप में मेनली फ़र्क ये होता है कि लिस्ट में जो वैल्यू डाली जाती है वो आइडेंटिफाई किया जाता है इंडेक्स से, जैसे ये है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम की डालते हैं। की क्या होती है? की एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जिस बेस पे मेमोरी जो है वो उसे उस आइडेंटिफायर की बेस पे वैल्यू स्टोर कर लेता है। एक एग्जांपल दे के देखेंगे और क्लियर हो जाएगा कि मैप में की क्या होती है और वैल्यू क्या होती है। यानी मैप में दो चीज़ें हम डिफ़ाइन करते हैं, एक होती है की और दूसरा होता है वैल्यू। दोनों की टाइप भी डिफ़ाइन करते हैं हम। एक एग्जांपल लेते हैं, मैप, और यहाँ पर मुझे की वैल्यू को डिफ़ाइन करना है, टाइप को डिफ़ाइन करना है। तो मैं इधर रख देता हूँ स्ट्रिंग, और देन वैल्यू की टाइप को डिफ़ाइन करना है, वो भी मैं रख देता हूँ स्ट्रिंग। देन यहाँ पर मैप का नाम लिखना है। मैप का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप मैप भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्मॉल लेटर में मैंने मैप लिखा है, एक है कैपिटल लेटर में। तो जो कैपिटल लेटर में लिखा गया है, अगर आप इसे लिख देंगे तो ये एरर भी देगा। तो इससे वैल्यू असाइन करते हैं। लिस्ट में हमने क्या किया था? लिस्ट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की थी, लेकिन इस मैप में हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। ये हो गया कर्ली ब्रेसेस। इसे स्पेस ज़्यादा आ गया, सॉरी। ये हो गया। ये हो गया। अब सबसे पहले मैं की वैल्यू दूंगा कि की हमारी क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ भैया नेम है हमारा। हमने बोला था कि की जो है ये एक आइडेंटिफायर होता है। किसका आइडेंटिफायर होता है? ये वैल्यू का एक आइडेंटिफायर होता है। तो वैल्यू फिर देते हैं एक, इधर लिख देते हैं जॉन। अब यहाँ पर मैंने इसे सेपरेट करने के लिए की और वैल्यू को, ये की है जिसकी मैंने टाइप क्या ऊपर रखी हुई है, स्ट्रिंग रखी हुई है ये, और ये वैल्यू है जिसकी टाइप भी मैंने स्ट्रिंग ही रखी हुई है। तो अगर मैं टाइप चेंज कर देता हूँ, यानी अगर मैं इधर लिख देता हूँ 1 और इधर लिख देता हूँ एली, तो ये एरर मुझे देगा। उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये इंटीजर है और ऊपर क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये एरर देता है। तो इस तरह नहीं करना आपने, इधर भी आपने स्ट्रिंग ही डालना है। इधर भी दोबारा लिख देते हैं name1। और एक और चीज़, आपने जो की है ये आपने सेम नहीं रखना, क्योंकि अगर सेम रखेंगे तो वैल्यू जो है ना वो आप उससे रीड नहीं कर पाएंगे। मतलब स्पेसिफिक वैल्यू अगर रीड करनी है तो हर की जो है वो यूनिक ही होनी चाहिए। सही है। और प्रिंट लगा लेते हैं, देखते हैं प्रिंट, और इधर लिखते हैं मैप और इधर लिख देते हैं की। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए था नेम, तो मैं इधर लिख देता हूँ नेम। तो मुझे इस तरह ये नेम मैप में से ये जॉन लिखा हुआ इधर आ जाएगा। अगर मुझे पूरा मैप प्रिंट करवाना है, यानी ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए मैं सिंपली ये कर दूंगा प्रिंट मैप। अब इसमें क्या होगा कि ये ब्रैकेट से लेके इधर तक सारा प्रिंट ओवर आ जाएगा। ठीक है, रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आ गया। सबसे पहले जॉन आया, ये इधर से जॉन। तो मैंने स्पेसिफिक वैल्यू मैप में से गेट की है,
लेकिन अगर मुझे पूरे मैप को गेट करना था तो मैं इसे पूरे मैप लिख दिया, तो इसने क्या किया, ब्रैकेट भी इंक्लूड कर दिया और वैल्यू के साथ की भी दे दी है। तो अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो आपने ये वाला कोड लिखना है, ठीक है। और अगर आपको पूरा मैप प्रिंट करवाना है तो ये वाले सिंपली मैप लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये एक और भी तरीका होता है मैप बनाने का। ये तो हमने इधर टाइप को स्पेसिफाई कर दिया है। तो अगर आप टाइप को स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपली लिख दो वार। तो ये एक वार हमने पढ़ा था कि वार में कंपाइलर जो है वो वैल्यू को देखता है और इस हिसाब से मैप को या कोई भी वेरिएबल हो उसे टाइप असाइन कर देता है। तो इधर मैं एक और भी मुझे फ़ायदा हो जाएगा, वो ये कि अगर मैं इधर नंबर लिख देता हूँ तो ये भी वो भी ले लेगा। मैं इधर लिख देता हूँ माय रोल नंबर, या फिर इसे डबल कोटेशन में नहीं भी लिखता फिर भी फ़र्क नहीं पड़ना। तो अभी इसे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। मैं इस तरह करता हूँ, पहले मुझे सिंपली मैप के अंदर एक और मैप बना लेते हैं, एक और वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं वैल्यू को। और इसे भी अब मुझे जो प्रिंट करवाना है वो है 39। तो मैं इधर करता हूँ टू, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा इधर इसके नीचे 39। देखते हैं फिर, ये आ गया 39। तो ये था मैप का कंसेप्ट। इसके अलावा मैप में वैल्यू ऐड किस तरह करनी हो तो ये भी बहुत सिंपल है कि हम सिंपली ये करेंगे कि मैप का नाम लिखेंगे, देन हमने की स्पेसिफाई करनी है। ये की स्पेसिफाई अभी हम अपने से करेंगे जो कि ऑलरेडी थी नहीं। तो इसका क्या मतलब है, मैं इधर एक यूनिक सी की लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे रोल नंबर ऐड करना है, मैं रोल नंबर लिख दूंगा और इधर वैल्यू ऐड करूँगा। भैया मेरा रोल नंबर है 39। 39 अगर नंबर में होता है तो आप इसे नंबर में लिख लें 39। तो ये 39 भी ले लेगा। सॉरी, इस तरह नहीं करना आपने इसे, बल्कि इस तरह करना है 39। तो ये 39 भी ले लेगा। 39 ऑलरेडी है तो मैं एक 9 आउट डाल देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो अभी इसने क्या किया कि मैप के अंदर 399 को भी ऐड कर दिया होगा। मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट मैप, ये हो गया। अभी इधर देखते हैं रोल नंबर, इधर 399 भी लिखा हुआ आ जाना चाहिए। ये 399 भी लिखा हुआ आ गया है की के साथ। एक और चीज़ मैप और लिस्ट में फ़र्क ये होता है कि मैप में हम की के साथ वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन लिस्ट में हम इंडेक्स बाय इंडेक्स वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये जो लिस्ट होती है इसमें जो कंप्यूटर की मेमोरी है ये वैल्यू जो है वो इंडेक्स बाय इंडेक्स स्टोर करती है। यानी जो सबसे पहली वैल्यू होती है उसे 0 पे स्टोर करता है, देन नेक्स्ट 1, देन ये कामरान को 2 पर स्टोर करेगा। तो लेकिन हम मैप में क्या करते हैं, मैप में हम की को डिफ़ाइन कर देते हैं, भैया ये हमारी की है और इसमें ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और देन उस की बेस पर हम वैल्यू को रीड करवा देते हैं। तो ये हो गया। अगर आपको समझ आ गई है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। और ऑपरेटर्स में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। इसके अलावा कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है फ्लटर में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।